आज हमारे साथ हमारे ही क्षेत्र के खरौंदी प्रखंड के चंदनी से आते हैं युवा नेता हैं राजेश कुमार रजक जी। इन्होंने अपने ही समय में, बहुत कम समय में, सांसद प्रतिनिधि, विसूत्री अध्यक्ष और जिला परिषद के प्रतिनिधि रह चुके हैं। अभी वर्तमान में प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं। राजेश जी, चैनल में स्वागत है। आप राजनीति ही क्यों चुना? क्या राजनीति में दिखा? आप जॉब सेक्टर में भी जा सकते थे, लेकिन राजनीति को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने प्रखंड के समस्याओं के साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति में आने का जो राजनीति है, स्टूडेंट लाइफ में ही जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो वहाँ से ही जब पढ़ाई के क्षेत्र में थे तो उसी समय से हमको बोलने का, मंच पर बोलने का, लोगों को देख करके पहले देखते थे कि लोग बोलता है, तो वहीं से हमको स्टूडेंट लाइफ से ही अपने राजनीति में आने का एक शौक जगा, ताकि यह देख करके कि लोग को राजनीति में आने से सेवा कर सकें, अपने क्षेत्र के लोगों को जो समस्या है उसको हम सामने ला सकें। पढ़ाई करते तो सच्चाई था कि जॉब में हम भी जा सकते थे, लेकिन मैंने यही चुना कि पॉलिटिक्स से करना। पॉलिटिक्स में आए क्षेत्र में, खरौंदी प्रखंड में शुरू लगता है हमने 9 से ही सक्रिय राजनीति में, 9 के बाद हमने पूर्ण रूप से 10 से हम सक्रिय हो गए। सांसद पूर्व सांसद कमिश्नर बैठा सांसद प्रतिनिधि बना। इसके बाद पंचायती चुनाव आया। पंचायती चुनाव आने के बाद उस समय भी मेरा मन में था कि मैं पंचायत का चुनाव लड़ूं। ये मेरी शादी उस समय नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ अपने किसी लोगों को हमने मदद करने का काम किया, जिसको मैंने गीता देवी जी को 10 में बढ़ चढ़ करके जिला परिषद बनाने का काम किया। और जिला परिषद बनाए भी, क्षेत्र में लोग भी जानते थे कि राजनीति किया है, मैं उनके लिए करके बनाया, बन भी गई। इत्तेफाकन कोई कारण से पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता स्थायी, न कोई दुश्मन होता स्थायी, तो आपसी समन्वय बिगड़ गया। तो 15 में पुनः चुनाव हुआ। उस समय भी हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने अपने भाभी को अपने दम पर क्षेत्र में जो हमने सांसद प्रतिनिधि रह करके लोगों से काम किया था, जनता से विश्वास जीते थे, तो 15 में हमने अपने भाभी आभा रानी जी को जिला परिषद सदस्य चुना है। और जनता रूपी भगवान, हम इस प्रखंड में संकेत जी एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमने जो भी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो स्थानीय विधानसभा स्तर के किसी भी लीडर का मेरा स्तर पर हाथ नहीं रहा है। हमको दबाने छोड़ किसी ने हमको मदद करने का काम नहीं किया है, चाहे कोई हो। हमने अपने दम पर जनता के विश्वास जीतकर, जनता से आशीर्वाद लेकर के, जनता से भरोसा जीत करके हमने आए। और 15 में हमने भाभी आभा रानी जी को अपने दम पर जिला परिषद सदस्य बनाने का काम किया। वहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। हमने जिला परिषद उनको बनाया 15 में। इसके बाद हमने जिला परिषद बनाने के बाद पॉलिटिक्स हमने चालू किया, धरातल पर लोगों से मिलते जुलते रहे। फिर हमने 15 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके हमको कांग्रेस पार्टी में हमने रहा। कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहा हमने।
15 से लेकर के हमने मदद पार्टी का काम करने लगे। 16 में भी किए, 17 किए। हमको पार्टी ने पहला पोस्ट भवनाथपुर विधानसभा की यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी ने हमको गढ़वा जिला के युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बनाया। पार्टी ने हमको गढ़वा जिला के महासचिव कांग्रेस के मेन पार्टी की कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पोस्ट पर हम रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मेंबर, डेलीगेट मेंबर, प्रतिनिधि हमने रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब गठबंधन की बनी तो हमको पार्टी 22 में विसूत्री के प्रखंड करौंदी कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बना। तो पॉलिटिक्स मेरे अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत, जनता में छाप छोड़ने के बदौलत हमने पोस्ट पाते गए और हमने यहाँ पहुँचा। हम राजनीतिक जीवन में की बताना चाहेंगे कि हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी करने का काम किया अपना बैनर तले। जैसे 2016 में जब आपदा आई थी, आप लोग भी जानते हैं, पूरा बाढ़ आया था, तो उसके मुआवजा के लिए को लेकर के हमने करौंदी ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। एक कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जनवेदना कार्यक्रम के तहत हमने ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया। इसके बाद हमने ऐसा कई धरना प्रदर्शन, अनशन हम लोग सामूहिक रूप भी कुछ लोगों से मिल करके हमने किया। जैसे खरौंदी बिजली सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था, उस समय एक समिति बना करके उसमें हम लोगों ने नेतृत्व किया और 3 दिन पर भूख अनशन भी हमने करने का काम किया। संघर्ष रहा मेरे जीवन में और इसके साथ साथ लोगों का आशीर्वाद साथ मिलता गया, हम आगे बढ़ते गए। अभी विसूत्री अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हम चंदनी पंचायत से पुनः हमने अपने ही भाभी को, आभा रानी जी को, जिला पंचायत समिति का सदस्य चंदनी पंचायत से बना करके बड़े लोगों को हरा करके पंचायत समिति का सदस्य बना, ब्लॉक में प्रमुख बना और जनता का साथ, यहाँ के लोगों को साथ, अलग दल से हट करके हम एक चीज़ आपको खुला कहना चाहते हैं, हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, दल के ही लोग नहीं, अलग दल के भी लोग हम पर भरोसा जताते हैं। मेरे व्यवहार, कुशल व्यवहार से हम उनके प्रति आदर सम्मान के साथ प्रखंड में लोगों के साथ रहते हैं। अदर पार्टी के लोग भी हमको इस पंचायती चुनाव में मदद करते हैं, अब आगे बढ़ने का हमको हौसला देते हैं। उसी के तहत आज हम आपके बीच में हैं। हम कई तरह के हमको रहता है, दबाव रहता है। हम कैसे राजनीतिक जब 10 से करते आए हैं, आज हो गया 25-15 साल का राजनीतिक जीवन में, मेरे सर पर बैठ करके किसी नेता ने हमको सहयोग करने का आज तक नहीं किया। हमको दबाने का प्रयास किया गया। हम संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। हम अगर चाहते हैं कि चाटुकारिता करके किसी व्यक्ति का लोग आदमी बन के चाटुकारिता करके अगर अपना संघर्ष बनाते तो बहुत और आगे जा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने अपने बदौलत, अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, हम बहुत गरीबी से उठ करके यहाँ आए हैं, अभी तक जिस स्थिति में आए हैं और अपने दम पर आए हैं, यहाँ की जनता के बदौलत आए। जनता ने हमको सहयोग किया, नेता ने कोई सहयोग नहीं किया। अब आज हम इस पोस्ट पर बैठे हैं। आगे की जो बात है, अभी राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक में लोगों से जुड़े रहना, लोगों से मिलना, मिलते रहते हैं। अब लोगों के लिए, हक के लड़ाई के लिए हम आगे लड़ते भी रहेंगे। जब भी आवश्यकता होता है करौंदी किसी समस्या को लेकर के जनता में, तो हम जनता से, हम उनसे डायरेक्ट मिले रहते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। और मेरा राजनीतिक संघर्ष ही रहा है। हमने इस संघर्ष में यहाँ की प्रखंड की जनता को धन्यवाद देते हैं। मेरे देवतुल्य जनता है। मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूँगा, यह मुझे याद रहेगा कि यहाँ की जनता ने मुझे अपना विश्वासी समझ करके 2 बार यहाँ का ताज बैठाने का काम किया है, हमने काम किया है। हम संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं, किसी व्यक्ति के बदौलत नहीं। अच्छा, पंचायत समिति का चुनाव भौजी को लड़वाना, भाभी जो है चुनाव जीत भी जाती हैं
और खरौंधी प्रखंड का प्रमुख बनाना काफ़ी चुनौती था, इसको कैसे आपने किया? देखिए, मेरे जीवन में उस लाइन पर हम आना चाहते थे। आपने बहुत अच्छा बात करा है, जिसमें हमने प्रमुख बन रहा था। चुनाव चुनौतीपूर्ण, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। मेरे खिलाफ में यहाँ के जो बहुत लोग, जो बड़े बड़े लीडर हैं, पूर्ण रूप से मेरे पीछे लगे। बहुत हमको परिश्रम करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के कड़ी में हमारे ऊपर FIR दर्ज भी झूठा करवाया गया। हमने कई तरह का प्रमुख संघर्ष के बदौलत बने, बहुत मेहनत की। इस क्षेत्र के हमने पहले ही आपको कहा कि दल से ऊपर उठ करके भी लोग हमको सपोर्ट करते हैं, तब हमने यहाँ प्रमुख बना। प्रमुख बनने के बावजूद भी हमको चैन से हमारे विरोधी नहीं बैठने दिए। कभी कर्मी से FIR दर्ज कराना, तो कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से FIR दर्ज कराना, कभी मेरे ऊपर रंगदारी का केस ठेकेदार द्वारा कराना। तो मेरे कई तरह के, मेरे ऊपर 10 केस करा करके यहाँ के हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो यहाँ के लोग थे, कई तरह के केस हम पर करवाने काम किया। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा यहाँ की प्रशासन पर था, हमको पूर्ण भरोसा न्यायालय पर था। हम सभी केस में जितना मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, उस सारा आरोप निराधार निकला। और आज एक चीज़ बनाना चाहते हैं कि जिस रूप में मुझे गिरफ्तारी पर केस लगा था, आपके चैनल, आपके पत्रकार के लोगों ने भी, अभी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रखंड के आपके जैसे पत्रकार को, कि उस नल जल योजना के बारे में आपने उजागर किया। जिस दिन मैंने देखा, हमको लगा कि मैंने गलत नहीं था। तो बहुत यातनाएं हमने झेला है, और मैंने अकेले झेला है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद लेकर के मेरा कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, इस क्षेत्र के माननीय लोग, चाहे कोई ने, हमको किसी ने मदद करने का, हम अपने बदौलत यहाँ पहुँचने का। अच्छा, कांग्रेस से लगातार आपको मान सम्मान मिल ही रहा था, क्या ऐसा वजह बना जो कांग्रेस छोड़ना पड़ा? और हमको लगता है कि दोबारा तैयारी में है कांग्रेस, फिर वापस घर वापसी करेंगे। देखिए, कांग्रेस को हमने कभी नहीं छोड़ा। कांग्रेस हमको बहुत मान सम्मान दिया है, और हमने कांग्रेस का विरोध कभी नहीं किया है। कुछ परिस्थिति ऐसा बना कि हमारे व्यक्तिगत लड़ाई जिस व्यक्ति से था, हमारे जब हम प्रमुख का चुनाव आप जब बताए तो उस समय भी हमने बताया कि हमको बहुत डिस्टर्ब काम किया था। हमने कांग्रेस में रहकर आला कमान से यही बात कहा था कि आपका पारंपरिक सीट है, इसको बचाना है। और हमको जो लोग मेरे प्रति, मेरे चुनाव में जो विरोध किया था, हमने उसका विरोध खुल के किया है। हमने उस व्यक्ति का विरोध किया है। रही बात पार्टी पॉलिटिक्स का, तो आने वाला समय में हम आपको बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है। अच्छा, जैसे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जिस मुकाम तक आपको पहुंचाया है, या राजनीति से लोगों का जो आपने संघर्ष के बदौलत लोगों का जो एक आम गरीब का काम किए हैं, उससे संतुष्ट हैं कि अभी और करना है? देखिए, अभी तक जो भी लोग आते हैं, मेरा जो विचार है, हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे पास एक चीज है, फर्स्ट टाइम, चाहे कोई भी व्यक्ति आए, कि मेरा ये समस्या है, पेंशन का है, या मेरा ब्लॉक में या थाना में, या कोई भी समस्या लोगों का आता है। प्रतिदिन हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको पीछे नहीं घुमाते हैं कि आप मेरे साथ बाजार में चलिए, मेरे पास रोज दरबार लगाइए। उनका क्या काम है, चाहे बिजली विभाग में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे अंचल में हो, कहीं भी हो, मैं त्वरित अपने मोबाइल से फोन लगा करके उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और यह बोल देते हैं कि हमने उनको बोल दिया, काम होगा कि नहीं होगा। हमने बोला है, हमने प्रयास हर समय जनता करते हैं। अभी तक जितना करते हैं उतना संतुष्टि है, लेकिन अभी और आगे हमको भी जनता के काम के लिए खरा उतरे रहना है, और रहेंगे। नहीं, जैसे राजनीति जो है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं
लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो क्या आपने राजनीति में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या लक्ष्य की प्राप्ति बाकी है, करेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो अभी पंचायत चुनाव के तहत मैंने 2 बार राजनीतिक दृष्टिकोण से लक्ष्य प्राप्त किया है। और राजनीति में किसी का लक्ष्य कोई कखनो प्राप्त कर लेगा, उसका मन नहीं भरता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मेरा भी लक्ष्य है कि आने वाला समय में यदि विधानसभा का भी जरूरत पड़ा तो हमने उसका भी तैयारी में है, तो मैं विधानसभा की भी तैयारी करूंगा। राजनीति का लक्ष्य मेरा वो है, मैंने है कि बिल्कुल। अगर उस टाइप का सीट वगैरह हुआ, अगर सीट जिस समय अगर आया तो एक हम भी उस लाइन में खड़े हैं, अब मजबूती के साथ खड़े। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपकी जो है चाहत है, मान लीजिए विधानसभा का समय उस टाइप का मिलेगा, बनेगा, तो आप चुनाव लड़ेंगे। जैसे आपकी भाभी यहाँ प्रमुख हैं, आपसे भी 4 लोग सुनने में आपको भी आया होगा, लोग इस टाइप का आरोप लगाते हैं कि जब से आभा रानी प्रमुख बनी है तब से खरौंधी का विकास रुक गया है, लोग जो हैं दलाल लोग हावी हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सच लोग कहता है, मैं सच से अलग हटकर नहीं रहता हूँ, लेकिन उस चीज को मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जब मुझे ब्लॉक मिला 2022 में, ब्लॉक मिला 25 हो गया। ब्लॉक जब मिला था मेरे ऊपर कम से कम 14 करोड़ रुपया इस ब्लॉक का बर्डन था, अनावश्यक काम का बर्डन था। जहाँ 4 शेड नहीं चाहिए थे वहाँ 400 शेड थे, जहाँ तालाब नहीं चाहिए उस पंचायत में 200 तालाब था। अनावश्यक बर्डन हमारे ब्लॉक में 14 से 15 करोड़ रुपया बर्डन था मेरे ऊपर, मेरे ब्लॉक के ऊपर। जो गरीब आदमी 10,000 रुपया लगा करके, 30,000 रुपया लगा कर गाय सेट बना करके, बकरी सेट बना करके, कुआं बांध करके, सुअर सेट बना करके, वर्मी कंपोस्ट बनाकर, कई तरह की जो योजनाएं बना करके आज 2 साल से जो आदमी खड़ा था, जो ब्लॉक पर बोझ दे करके छोड़ दिया गया था अनावश्यक, उसको हमको भरते तक, जनता का पेमेंट कराते तक अभी हम समस्या में। अभी भी मेरे ब्लॉक पर 3 करोड़ रुपया बर्डन है। मैंने 14 करोड़ में हम समझते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर पेमेंट हुआ, लोगों को योजना बन गया। अनावश्यक, इतना अनावश्यक ब्लॉक में सिस्टम भरा हुआ था, अब ब्लॉक कंगाल बना हुआ था। उस सिस्टम को लाते तक अभी हम इस सिस्टम पर चढ़ने में हमको बाकी है। रही बात कि ब्लॉक में कुछ दलाल इसलिए हैं कि हमारे ऊपर कई तरह का बर्डन है। विरोधी मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हाथ धोकर खा पी करके मेरे लगे हैं। पदाधिकारी पर अगर ज़्यादा दबाव आप बना रहे हैं, पदाधिकारी का अलग सिस्टम बनाना है। मैंने हम ब्लॉक को कई तरह के दबाव में झेल करके इस ब्लॉक को हम यहाँ तक खड़ा किए, अन्यथा ब्लॉक में कुछ था नहीं। विरोधी यहाँ तक कहते थे लोग कि ब्लॉक में 5 साल कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद भी हमने संघर्ष किया। ब्लॉक में हमारे कर्मी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ लोगों के चलते ब्लॉक बदनाम हो रही है, जिसका भी उस पर भी चर्चा हम करेंगे, विधि व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। हमने ब्लॉक में मनरेगा के तहत जितना बर्डन था उसको धीरे धीरे बर्डन को पेमेंट करा करके उसको बंद करते गए, योजना करते गए, खाली करते गए। ब्लॉक में 5,000 योजना दिख रहा था, आज के डेट में हम 0 पर लाने का काम करें। फिर भी अभी भी है, जब तक हम 0 पर नहीं ले लाते हैं तब तक ब्लॉक में कुछ काम नहीं हो सकता था। इसके बावजूद भी उतना बर्डन झेलते हुए भी विकास के कई योजनाएं हमने धरातल पर उतरा। पेंशन भी आप देख सकते हैं, पेंशन का समस्या खुला हुआ है। आपका मनरेगा के तहत जो सरकार गाइडलाइन है उसके तहत हमने कर रहे हैं। अभी 3 साल तक किसी भी जनप्रतिनिधि का 2.5 साल हो गया, 15वां वित्त का पैसा नहीं आ रहा है, तो विकास कहाँ से दिखेगा? हम तो खुद झेल रहे हैं, झेल करके लोगों को झेल करके बर्डन को हम साफ कर रहे हैं। यह स्थिति ब्लॉक का बनी हुई। अच्छा, दमदार राजनीति में उपस्थिति कब से शुरू करेंगे? दमदार राजनीतिक में उपस्थिति मेरा बहुत जल्द होने जा रहा है। सच्चाई है कि कुछ तेवर जो है मेरा सेवर हो चुका है।
हम एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं इस बात को, लेकिन सच को मैं कभी झूठलाता नहीं हूँ। सच यही है कि कुछ तेवर में सेवर जरूर हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इस तेवर में इस तलवार का धार जो है मजबूती से चलेगा और जनता का आवाज पुनः बुलंद होगा। अब किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सम्मान होगा इस प्रखंड में। अच्छा, ये कभी ऑफिस में आप बैठे थे कुछ देर पहले, सुने मैया सम्मान योजना पे चर्चा हो रहा था। मैया सम्मान योजना लोगों के लिए फायदेमंद है आपके नज़र में या नुकसानदायक है, या मैया सम्मान के प्रारूप को बदल करके लोगों को जो है गांव में विकास के लिए वैसी योजना को चयन करना चाहिए था सरकार को, जिससे कि योजना दिखे? कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम आपको थोड़ा सा ऊपर से ला करके नीचे लाना चाह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसे खैरात योजना, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अभी बिहार चुनाव हो रहा है, वहाँ ऐसे खैरात योजना से धरातल पर विकास नहीं हो सकता है। मेरा बात किसी को लगेगा बुरा जनता में, लेकिन हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए कि ऐसे योजनाएं से धरातल पर विकास नहीं हो सकता है। क्षण भर का फायदा हमें हो सकता है कि मेरे घर में 4 लोग हैं, 10,000 आ रहा है, मेरी पत्नी को आ रही है, मेरी बहन पर, क्षेत्र में लोगों को आ रहा है। जैसे खरौंदी प्रखंड को आप ले लीजिए तो 6,000 महिलाओं को मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है, 2500 रुपये। आप बताइए कि 6,000 घर में आ रहा है, क्या उससे विकास हो जा रहा है? कल लोग नहीं खाते थे क्या? साल भर पहले मैया सम्मान योजना नहीं आता था तो दशहरा, दीपावली, छठ, दिवाली, होली के कपड़ा, घर में राशन, पुआ पकवान, कपड़ा, दवा बिरो दवा नहीं होता था क्या? होता था। इससे और बेहतर होता था क्योंकि लोग मेहनत करते थे, लाते थे। आज 2500 रुपया दे करके विकास नहीं है जो पूरे देश में चल रहा है। इसको हम पूरे देश की बात करें, झारखंड में ही नहीं कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ, मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, अभी बंगाल, उत्तर प्रदेश, कई राज्य के हिस्सों में जो चल रहा है। दिल्ली में भी लागू हुआ है, अभी वो बिहार में लागू होने जा रहा है। इससे देश का विकास नहीं है, देश का विनाश होगा। मैं एक चीज इस पर कहना चाहूंगा, खरौंदी प्रखंड का आप उदाहरण लीजिए तो 6,000 मैया सम्मान गुने 2500 करेंगे तो 1.5 करोड़ रुपया महीना प्रति माह सरकार जो है एक प्रखंड में दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि अगर मैया सम्मान बन करके इस पैसा को 1.5 करोड़ रुपया आपने प्रखंड में एक सिस्टम, एक कमेटी बना करके, एक विभाग गठित करके उस पैसा को दे करके और उस पैसा को आपने प्रत्येक पंचायत में डिवाइड करके अब एक अलग से विकास के फंड खोलते। वह विकास के फंड रहता शिक्षा, जो बच्चा गढ़वा जाकर पढ़ता है कॉलेज से, जो लोग मजबूत हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास पैसा है, उसका बच्चा जाकर डीएवी में पढ़ रहा है, उसका बच्चा जाकर नगर में पढ़ रहा है, उसका बच्चा डॉक्टर में पढ़ रहा है। आप उस पैसा को शिक्षा स्तर पर करते हैं कि पूरे जो हमारे हर पंचायत में 2-4 विद्यालय हैं उसको डेवलपमेंट किया जाता है, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट। प्राइवेट के स्तर में शिक्षक बहाल कर देते हैं उसी पैसा से। जो आप मैया सम्मान 2500 दे रहे हैं, आप 20,000 रुपया में 8 गो टीचर बहाल करते, 10 गो टीचर बहाल करते, 10 टीचर के बीच जहाँ 200, 2 लाख रुपया में आपको 10 गो टीचर होता, पढ़ाने वाला टीचर, और उस स्कूल को डेवलप करते, स्वास्थ्य एरिया में उसको विकास में डालते पैसा। तो मैं समझता हूँ वह मेरा जनरेशन सुधर सकता था। और उससे जब जनरेशन पढ़ा लिखा मेरा समाज हो जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर गरीब का बेटा अगर पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, तब हमारा विकास हो सकता है। अन्यथा 2500 रुपया लेने से विकास का पहिया जो है न घर का होगा, न घाट का होगा, न कहीं का होगा, वो पहिया विकास का नहीं बढ़ सकता है। यह मैं खुला इस बात को रखना चाहता हूँ। सरकार जो है लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा योजना चला रहा। मनरेगा योजना धरातल पे है, मनरेगा योजना धरातल पे है, आप देखते हैं। देखिए, मनरेगा योजना जो है सरकार द्वारा जिस समय चलाया गया, उस समय
गरीबी था, बेरोजगारी था, लोगों को उसमें चावल भी आता था, पहले गेहूँ मिलता था, मनरेगा में पैसा मिलने लगा, लोगों को मजदूरी मिला 171 रुपया। आप एक बताइए कि आज जो 271 या जो भी मजदूरी हो उतना में कौन काम करता है? अब मनरेगा काम हो जरूर रहा है, लेकिन धरातल पर दिख रहा है ना, उससे विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि मनरेगा की मजदूरी को बढ़ा करके, और या तो उस योजना को एक सिस्टम के तहत उसको लाया जाए। जैसे एक ब्लॉक में 3 करोड़ का तालाब चल रहा है कि एक पंचायत, आप समझिए योजना हो रही है लेकिन योजना का कोई काम नहीं, उस 3 करोड़ का चल रहा है काम, उसको बंद करके बड़ा प्रोजेक्ट 3 करोड़ का चलने लगे, ताकि वो सिंचाई की व्यवस्था बन सके। आज तालाब टूटा हुआ है, आज बंधा टूटा हुआ है, लेकिन प्रखंड में आइएगा कि हमको बंधा बांधना है तो मनरेगा में कहा जाएगा कि नियम नहीं है, तल हम बंधा नहीं बना सकते, हम तालाब खोद सकते हैं, हम डोभा खोद सकते हैं। डोभा तालाब से कोई विकास नहीं, तो बड़ा बड़ा डैम बन सकता था, उसी से डैम बनता। आज क्या है सिस्टम, मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं, क्या तो उनको 271 मिल रहा है। आप उसका मजदूरी बढ़ाइए ना, 400 करिए ना, जो 400 लोग दे रहा है उस 400 मजदूरी दीजिए, 500 मजदूरी उसका करिए। 500 मजदूर अगर रहेगा तो बाहर जो आपका सोच है सरकार के कि बेरोजगार लोग न रहे, तो सच में लोग दिल्ली नहीं जाएगा। अगर मनरेगा काम खुलेगा तो 500 रुपया रोज के हिसाब से यहीं पर लोग काम करेंगे। अच्छा, नेता हैं आप, राजनीति करते हैं, और राजनीति में जो है हमेशा पारा चढ़ा रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। अभी बिहार में भी चुनाव है, हमारे यहाँ झारखंड में घाटशिला में उपचुनाव है। घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मैंने आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए अभी तक तो हमने सरकार के पक्ष में जाएगा या भाजपा वहाँ का? देखिए अभी तक राजनीति से ऊपर उठ करके आप हमसे पूछना चाह रहे हैं तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कहीं का भी सरकार रहता है, अगर उपचुनाव होता है तो वहाँ का रिजल्ट जो है सरकार के पक्ष में ही जाता है। कहीं कहीं एक आध वो आपने देखा पिछले सरकार में भी कई उपचुनाव हुआ, तो जितना भी उपचुनाव हुआ तो सरकार के पक्ष में ही गया। तो यह भी चुनाव हो रहा है तो सरकार का ही एक अंग मंत्री थे और उनका सहानुभूति है। हमको तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, संघर्ष टक्कर तो बहुत ज़्यादा है, जोरदार जरूर है, लेकिन रिजल्ट हमको लगता है अंततः उस सरकार के पक्ष में ही जाएगा। अच्छा, और सेम जो है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ अच्छी बात है, आपने कहा कि सत्ता पक्ष को ही लोग जो है उपचुनाव में ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। बिहार में क्या रहेगा? देखिए बिहार का चुनाव का दृश्य अलग दिशा में दिख रहा है। कारण है कि कई कुछ जो सत्ता का जब चुनाव होता है, उपचुनाव का अलग बात है, लेकिन सत्ता के जब लोग सत्ता में रह कर के चुनाव लड़ता है ना, तो उसका कई तरह के उस पर प्रभाव पड़ता है लोगों में, और जो विपक्षी विरोधी भी चुनाव लड़ते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है। तो वहाँ भी संघर्ष है ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, पेपर मीडिया दुनिया जहाँ से डिबेट में, न्यूज़ में, तो संघर्ष तो कड़ा ही है, लड़ाई है, और उस परिस्थिति में बिहार की जनता अपना स्वविवेक से कुछ न कुछ जरूर निर्णय लेकर के आगे बढ़ेगा। आप जैसे मान लीजिए देखते होंगे तो, या आपको कोई बताता होगा या आप रुझान लेते होंगे, वहाँ से संपर्क आपका होगा, तो क्या लगता है लोग परिवर्तन के मूड में हैं या रिपीट करने के मूड में? देखिए जो रुझान आ रही है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तो युवाओं का, वोटर कई तरह के हैं, युवाओं का रुझान से हमको लगता है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि युवा जो है वो भी ज़्यादातर परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं बिहार में। ग्राउंड फिगर में जो लोग हैं, जो उनका पूर्ण रूप से अभी हमने अवलोकन नहीं किया है, लेकिन युवाओं का मूड जो है पूर्ण रूप से परिवर्तन की नज़र में है, दिख रहा है। युवा का परिवर्तन हमको बिहार में दिख रहा है, युवा वोटर बोल रहे हैं वोट पर आकर। अच्छा चलिए, उसका रिजल्ट तो लगता है कि जल्द ही 14 को आ जाएगा।
और जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, लोगों को, आम गरीब लोगों को उसका लाभ दे, गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाले, ऐसा हमारा शुभकामना रहेगा उनके साथ। आपका राजनीति का लाभ लोगों को कितना मिला? आप संतुष्ट हैं? आपके राजनीति से लोगों को लाभ मिल रहा है? जी, हम लोग की बोली आपसे कहना चाहेंगे कि जिस पोस्ट पर हमने रहा है, तो आप जितना बना लोगों के लिए हमने करने का काम किया है, संतुष्ट करने का काम किया है। चाहे जिस रूप में लोग आए, हमने लोगों को साथ उनसे बात करके उनका समस्या के समाधान के लिए हर बार प्रयास किए हैं और संतुष्ट हैं कि लोग हमारे पास आते जरूर हैं। तो हम अपने बदौलत एक चीज़ पहले ही हमने आपको बताया कि जिस पोस्ट पर रहे हैं, हमको जितना पावर रहता है हम लोगों को लगाने का पूरा प्रयास करते हैं और हम अपने स्तर से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी, हमारे कोई विधायक है, हम विधायक से हमसे नहीं बनता है तो हम उनसे कहें, हमारा कोई पूर्व विधायक है हम उनसे कहें, कोई मेरा सांसद, कोई नहीं। हम अपने लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, जो जितने भी लोग यहाँ की जनता है उनके समस्या के लिए हम ही अपने आप में हैं कि उनका समस्या जितना बनता है हम खड़ा होकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अंत में एक चीज़ अंतिम में आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर राजनीति में आपको अच्छा पद मिल जाए, अच्छा पोस्ट मिल जाए, तो खरौंधी के लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, राजनीति में जिस दिन मुझे अगर अच्छा पोस्ट मिला, मुझे करने के लिए अगर पोस्ट मिला, तो सबसे पहला चीज यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, 3 चीज को व्यवस्था दुरुस्त करने का पूर्ण रूप से हमने प्रयास करेंगे। बाकी चीज और रोजगारी, बेरोजगारी जो है उसको, तो उसमें सिंचाई की अगर व्यवस्था हो जाए, लोग खेती किसान, शिक्षा, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट शिक्षा का व्यवस्था यहाँ हो जाए, हर विद्यालय में अच्छा पठन पाठन हो। यहाँ पर डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है। खरौंधी प्रखंड झारखंड के सुदूरवर्ती इलाका में है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर सकता है। अब यहाँ से दूर हमारा अभी तक यहाँ 70,000 आबादी, बेसी आबादी हो गया है इस प्रखंड का। आबादी वाले क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाए, यहाँ पर बीएड कॉलेज हो जाए। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे आप दशा और दिशा बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें हमको याद आ रहा है, शायद अगर यहाँ कल कारखाने वगैरह खोल दिया जाता तो जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको यहीं काम मिल जाता। वही बात है आपको बताया ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बेरोजगारी। तो शिक्षा के बारे में आपको हमने बताया। आप एक चीज़ और देखते हैं कि आए दिन हमारे प्रखंड में एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसके उपचार के लिए एक डॉक्टर यहाँ नहीं है। कई बार हमने जिला परिषद होने के बावजूद भी हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपके मीडिया में भी छपा है, आप ही छापे हैं, हमने रखा है, दिखाएंगे भी कि डॉक्टर के लिए हमने कई बार मांग रखा। हमने यहाँ तक प्रभारी से लेकर सीएस से लेकर के हमने स्वास्थ्य मंत्री पूर्व में जब बन्ना गुप्ता थे उन तक भी रखा। हमने डॉक्टर को स्थापना तो नहीं करवा पाया अस्थाई, लेकिन हमने प्रतिनियुक्ति जरूर कराया था, लेकिन डॉक्टर बैठ नहीं सका। आज यहाँ पर अच्छा, सारे जनप्रतिनिधि लोग जो प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में, अगर सारे लोग मिल करके अगर एक डॉक्टर के लिए धरना प्रदर्शन अगर करें तो शायद मिल जाए डॉक्टर। देखिए, धरना प्रदर्शन करने से नहीं मिलेगा डॉक्टर, तब मिलेगा इस क्षेत्र के माननीय, चाहे कोई हो, सम्माननीय है, माननीय है, उनके लोग उन तक पहुंचाएं। यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार से मिल करके डॉक्टर का स्थापना करा सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी उनके लोग हैं, आप प्रयास करिए, माननीय से लिखवा करके आप वहाँ से डायरेक्ट स्थापना हो सकता है ब्लॉक में, तब डॉक्टर आ सकता है। प्रतिनियुक्ति के लिए तो नियुक्ति कराया गया है, यहाँ प्रतिनियुक्ति में है डॉक्टर केतार के जो डॉक्टर हैं यहाँ पर आते हैं, एक दिन सप्ताह में 2 दिन आएंगे, वो तो हमने कराया है पूर्ण रूप से। मैंने सीएस सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, मिल करके हमने कराने का किया।
तो यह समस्या है। अब इसका समाधान करने के लिए इसका मुहिम मैं छेड़ूंगा बहुत जल्द। ये चलिए, समस्या बहुत है और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग सब मिल करके उस समस्या का समाधान करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना।